नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एमके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाइड हूं। दिसंबर 2020 और 21 का जो मर्ज एग्जाम हुआ था, तो दिसंबर 2022 का एग्जाम अभी हाल ही में संपन्न हुआ। अब इसके आंसर की को लेकर जो है कि एक्सपेक्ट किया जाएगा। इसका आंसर की हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में आपको सामने दिखाई दे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो इस एग्ज़ाम जो है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर 2022 वाला एग्ज़ाम जो है कि बहुत ही जल्दी हो गया, क्योंकि इसके लिए किसी को पता भी नहीं था कि लोगों को यही लग रहा था कि दिसंबर 2022 और जून 2023 का एग्ज़ाम मर्ज होके होगा, लेकिन इस समय से पहले होगा। लोगों की तैयारी भी उस हिसाब से नहीं थी। जो नए लोग थे अर्थात उनकी तैयारी भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई, क्योंकि 1-2 महीने में लगभग सब कुछ खत्म हो गया दिसंबर 2022 वाले एग्ज़ाम को लेकर। तो हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ क्या होगा। तो इस एग्ज़ाम को जिन्होंने भी दिया है तो वो समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का था, तो इस हिसाब से जहाँ तक मेरी राय है तो जो कट ऑफ है हो सकता है 1-2% जो है कि डाउन ही जाएगी, क्योंकि अप होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि इसमें जो कहा जा रहा है कि जो अभी तक जो का ट्रेंड रहा है, मतलब अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इससे रिलेटेड, तो कट ऑफ जो कहीं ना कहीं जो है कि उसका जो हाई ही रहा है, मतलब कि लगातार जो है कि बढ़ते ही क्रम में रहा है कट ऑफ। तो लेकिन इस बार लगता है कि कट ऑफ जो है थोड़ा सा जो है कि डाउन जाएगा, या फिर जितना पिछले साल गया था, मतलब जो नवंबर में 2 नवंबर 2022 में जो रिजल्ट आया था, तो उतना उसके आसपास ही रहेगा। अप होने के चांस बहुत ही कम दिखाई देते, कि पेपर का लेवल ही मॉडरेट था, लोगों की तैयारी भी बहुत कम थी। तो इस हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ये मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि आप लोग जो है जिससे सहमत हो या भी ना भी हो। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हम नेट की बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूआर का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जिनके भी लगभग लगभग 60% के आसपास है, 60%। यहाँ पे मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो है कि 2 बार से जो एग्ज़ाम हो रहा है वो मर्ज होकर हो रहा है, और मर्ज होने के बाद जो है कि 2 शिफ्ट में हो रहा है। इस बार भी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अर्थात दोनों शिफ्टों को मिलाकर जो है कि जो हार्ड शिफ्ट पूछा जाता है, जो उससे कम रहता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है जो कट ऑफ जिनका भी 60% अंक है, वो कहीं ना कहीं यूआर के लिए नेट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और जो जेआरएफ के लिए उसमें जो है कि 7-8% और जोड़ दिए, लगभग लोग 68-69%, 69% के आसपास, मतलब 69% या उससे जो ज़्यादा है, तो वो जेआरएफ के लिए जो है कि जा सकते हैं। यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है कि जो पिछले बार कटाव लगभग लगभग 87 क्वेश्चन के आसपास बना था, तो जिनका भी इतना है 86-87 क्वेश्चन, यहाँ पे मैं 86-87 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो जिनका भी 86-87 क्वेश्चन है वो नेट हो सकता है, मतलब नेट के लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिनका भी लगभग लगभग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 57% के आसपास, 56-57% के आसपास जिनका भी है, वो जो है कि नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। और एससी के लिए, एससी की बात है कि एससी का कट ऑफ क्या जाएगा। तो एससी का कट ऑफ लगभग लगभग 52% के आसपास जिनका भी है, 51-51, यहाँ पे 51-52% के आसपास जिनका भी है, वो नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूआर के लिए 60%, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगभग लगभग 56-57%, और एससी के लिए 52% कट ऑफ है कि उस वो नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी प्रकार यूआर में जेआरएफ के लिए 69% जिसका अंक है वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो सकता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जिनका भी लगभग लगभग 62-63% के आसपास है, मतलब 62% के आसपास है, वो जेआरएफ के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार एससी में जिनका भी लगभग लगभग 57-58% के आसपास है, वो जेआरएफ के लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी का। एसटी का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जो जो एसटी का कट ऑफ है वो लगभग लगभग 48 से 49%, इसको 47 मान लो, 47 से 49% का जो दायरे में आते हैं, वो जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और जेआरएफ के लिए जिनका भी लगभग 55% है, वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम यहाँ 55% की बात हो रही है, इससे कम भी रहेगा 54-55%, तो भी जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ जाने वाला है यूआर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाला है, जिनका भी 60% अंक है वो नेट हो सकते हैं, और जिनका लगभग 69% अंक है वो जेआरएफ हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जिनका भी लगभग 56-57% अंक है वो नेट हो सकते हैं, और लगभग 61-62% जिनका भी अंक है वो जेआरएफ हो सकते हैं। एससी के लिए जिनका भी 51 से 52% के आसपास है वो नेट हो सकते हैं, और लगभग 57 55 से 56 से 57% जिनका भी अंक है वो जेआरएफ हो सकते हैं। और एसटी के लिए जिनका भी 47-48% है वो नेट हो सकते हैं, और लगभग मैक्सिमम 55%, 54-55% जिनका भी अंक है वो जेआरएफ हो सकते हैं। तो ये मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अगर आपको कट ऑफ पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक करें। हो सकता है कि आप जो है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है कि मॉडरेट लेवल का था मेरे अकॉर्डिंग, और जैसा पिछली बार प्रश्न पूछा था बहुत से रिपीटेड, हालांकि बहुत से रिपीटेड प्रश्न इस बार भी पूछे गए थे, लेकिन लेवल थोड़ा सा अलग करके पूछा गया था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था। इसलिए इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार कटाव जो है कि वही रहने वाला है, वो या उससे कम से कम 1 या 2% डाउन ही जाने की उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर आप सहमत हैं तो उसको जरूर से लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।